हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और हर एक वीडियो में हम 50-50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो किसी भी नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो एटलीस्ट आपको ये सभी चीज़ें एक बार करके जानी है एंड डेफिनेटली आपको ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? और इसका सही जवाब है सम्राट अशोक ने। तो मौर्य शासक सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था और सांची का स्तूप मौजूद है मध्य प्रदेश में। अब दूसरा प्रश्न, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? और इसका सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो जी हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था और इसे 1833 के चार्टर एक्ट के बाद से भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। और इसके साथ साथ बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी था विलियम बेंटिक। इसके अलावा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक जाना जाता है विलियम बेंटिक को। और सती प्रथा का अंत भी विलियम बेंटिक ने किया था 1829 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? और इसका सही जवाब है 8 मार्च। तो हर साल 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस हम मनाते हैं 13 फरवरी को। और 13 फरवरी को इसलिए क्योंकि इस दिन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी सरोजिनी नायडू की जयंती भी मनाई जाती है। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? और इसका सही जवाब है लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी और शेरे पंजाब के नाम से हम सब जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? और इसका सही जवाब न्यूयॉर्क में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अब कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि यूएनओ में वर्तमान में कुल कितने सदस्य राष्ट्र शामिल हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? और इसका सही जवाब है उदंत मार्तंड। तो उदंत मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था और यह कलकत्ता से पब्लिश हुआ करता था, जबकि जुगल किशोर इसके संपादक थे। चीनी यात्री हुएनसेन ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? और इस प्रश्न का सही जवाब है नालंदा विश्वविद्यालय। तो जी हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र भी रह चुके हैं हुएनसेन और साथ ही साथ इन्होंने कुछ वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में भी कार्य किया था। और आपने मुझे कमेंट में बताना है कि चीनी यात्री हुएनसेन किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है? और इसका सही जवाब है कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी में मौजूद है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? और इस प्रश्न का सही जवाब है अमरकोट दुर्ग में। तो अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था और अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 के दिन। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? और इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं और योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को, जबकि अब इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। और नीति आयोग कब अस्तित्व में आया यह आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। सेल्यूकस का राजदूत कौन था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? और इसका सही जवाब है मैगस्थनीज। तो जी हाँ, मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और 305 ईस्वी में यह भारत आया था। और मैगस्थनीज वही लेखक है जिन्होंने इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? और इसका सही जवाब 13 अप्रैल 1919 को। तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया था जनरल डायर ने। जलियांवाला बाग में एकत्रित लोगों ने प्रोटेस्ट किया था रॉलेट एक्ट का, जिसे भारतीय इतिहास का काला कानून कहा जाता है। और इसी को दबाने के लिए ही जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था जनरल डायर ने।
गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? और इसका सही जवाब है ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में मौजूद है गायत्री मंत्र और ऐसा माना जाता है कि यह गायत्र अर्थात सूर्य को समर्पित है। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि गायत्री मंत्र की रचना किस ऋषि ने की थी। अब अगला प्रश्न, पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? और इसका सही जवाब है शुक्र। तो जी हाँ, शुक्र पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह है और इसीलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। साथ ही साथ शुक्र के अन्य नाम हैं भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे चमकीला ग्रह, सौंदर्य का देवता, पृथ्वी की जुड़वा बहन। तो ये सभी शुक्र के अन्य नाम हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? और इसका सही जवाब रूस। तो जी हाँ, रूस के सहयोग से भारत ने भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण करवाया था और यह कारखाना लगा था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। अब अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? और इसका सही जवाब बोध गया। तो जी हाँ, बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उसी वृक्ष को हम आज भी जानते हैं बोधि वृक्ष के नाम से। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? और इसका सही जवाब है हेनरी ड्यूरेंट। तो हेनरी ड्यूरेंट रेड क्रॉस के संस्थापक माने जाते हैं और कमेंट में आप लिख सकते हैं कि हेनरी ड्यूरेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष की थी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया था? और इसका सही जवाब 1907 का सूरत अधिवेशन। तो जी हाँ, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था और कांग्रेस अपने विचारधारा के आधार पर दो गुटों में टूट गया था, एक उदारवादी विचारधारा और एक उग्रवादी अर्थात एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाले नेता। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? और इस प्रश्न का सही जवाब है राजाराज चोला प्रथम। तो राजाराज चोल प्रथम ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? और इस प्रश्न का सही जवाब उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में मौजूद है फूलों की घाटी नेशनल पार्क। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? और इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो जी हाँ, 1929 का कांग्रेस अधिवेशन जो कि हुआ था लाहौर में, ये ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दौरान पहली बार तिरंगा फहराया गया और इसी अधिवेशन में लाहौर में ये डिसाइड किया गया कि आने वाली 26 जनवरी यानी 26 जनवरी 1930 को भारत में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। किस किस भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? और इस प्रश्न का सही जवाब है प्रोफेसर अमर्त्य सेन और अभिजीत बैनर्जी। तो कुल मिलाकर भारत के दो अर्थशास्त्री हुए हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, एक प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1998 में, जबकि अभिजीत बैनर्जी को नोबेल पुरस्कार मिला था 2019 में। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? और इसका सही जवाब है गुरु रामदास। तो जी हाँ, सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी और अमृतसर को जाना जाता है गोल्डन सिटी के नाम से भी। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? और इसका सही जवाब है प्रशांत महासागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से। तो पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? और इसका सही जवाब स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। साथ ही साथ इन्होंने नारा दिया था वेदों की तरफ लौटिए। और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? और इसका सही जवाब एनी बेसेंट। तो जी हाँ, एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? और सही जवाब है 25 हाई कोर्ट। तो आज की डेट में भारत में कुल 25 हाई कोर्ट्स मौजूद हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? और इस प्रश्न का सही जवाब है
गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय नहीं बल्कि पहले एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, और इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था इनकी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के लिए। और इसी उपलब्धि के कारण अंग्रेजी सरकार ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी थी। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? और सही जवाब है कर्नाटका। तो कर्नाटका का प्रसिद्ध लोक नृत्य है यक्षगान। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? और इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, और साथ ही साथ दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है भारतीय राजनीति के जनक के रूप में भी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? और इस प्रश्न का सही जवाब है बिछेंद्री पाल। तो जी हाँ, बिछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है, और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का कारनामा इन्होंने दिखाया था 1984 को। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थापित किया गया था? और इस प्रश्न का सही जवाब है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद गुजरात में महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम को स्थापित किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? और इसका सही जवाब है क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब भारत आज़ाद हुआ था, और ये संबंध रखते थे लेबर पार्टी से। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? और सही जवाब है गुरुमुखी लिपि। तो गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा की लिपि मानी जाती है, और इसका आविष्कार किया था सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद ने। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? और इसका सही जवाब 1853 में। तो जी हाँ, 1853 में भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत हुई थी, और मुंबई से थाने पहली बार रेल चली थी भारत में। और अब आपने कमेंट करके बताना है कि भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश होते हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब है 15 देश। तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश शामिल हैं, जिनमें से 10 अस्थायी सदस्य हैं जबकि 5 स्थायी सदस्य हैं। और इन्हीं 5 स्थायी देशों के पास वीटो पावर अर्थात निषेध अधिकार भी मौजूद है। और ये 5 देश है फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन, रशिया और चाइना। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम बताइए, और यह कब छोड़ा गया? और इसका सही जवाब है आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है, और यह 1975 में लॉन्च किया गया था यूएसएसआर से। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? और इसका सही जवाब है 7,516 किलोमीटर। तो जी हाँ, 7,516 किलोमीटर भारत की कुल तटरेखा की लंबाई। और यदि आपसे पूछा जाए सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य, तो वह है गुजरात, और भारत के कुल 9 राज्यों से होकर यह 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा गुजरती है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? और इस प्रश्न का सही जवाब है अबुल फजल। तो जी हाँ, अबुल फजल ने आईने अकबरी और साथ ही साथ अकबरनामा की रचना की थी। भारत में भाषा के आधार पर सबसे पहले बनने वाला राज्य कौन सा था? और इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है, और इस राज्य की भाषा है तेलुगु। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? और सही जवाब है सिद्धार्थ। तो जी हाँ, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था, और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन जबकि माता का नाम था महामाया। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसकी रचना थी? और सही जवाब है श्यामलाल गुप्ता पार्षद। तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने ये बहुत ही फेमस गीत लिखा था, झंडा ऊंचा रहे हमारा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? और सही जवाब है 1951। तो 1951 से लेकर 1956 तक भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। यह आधारित थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर, और इसका प्रमुख उद्देश्य था कृषि विकास। विश्व में अभ्रक अर्थात माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है भारत। तो जी हाँ, भारत
माइका अर्थात अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और भारत में सबसे ज़्यादा माइका होता है छत्तीसगढ़ में। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? और सही जवाब है भूमध्य सागर को लाल सागर से। और सुएज नहर दुनिया की सबसे बड़ी नहर है, 168 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? और सही जवाब है चित्तरंजन दास। तो देशबंधु चित्तरंजन दास, जिन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन भी किया था। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? और इस प्रश्न का सही जवाब मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था जब हैदराबाद से प्लेग का खात्मा हो गया था। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? और इसका सही जवाब है कन्याकुमारी। तो जी हाँ, कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम किनारा है यदि मुख्य भूमि की बात की जाए। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो उसका आंसर आ जाएगा इंदिरा पॉइंट, जिसे पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है और यह मौजूद है अंडमान निकोबार में। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? और सही जवाब है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे वायुमंडलीय दाब अर्थात एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा जाता है। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की? और इसका आंसर है रॉबर्ट वार्डन पावल। तो रॉबर्ट वार्डन पावल ने स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना की थी। कोचिंग के श्रेष्ठ अनुभव के लिए आज ही ज्वाइन करें विजेश्वरस सक्सेस मैंट्रा अकेडमी सोलन।